हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB पीआरटी शिक्षक भर्ती 2025 इससे जुड़ी मींस प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इससे जुड़ी दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। दोनों ही बहुत बड़ी अपडेट है, तो चेक कर लेते कि क्या क्या अपडेट आई हुई है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि कौन सी नोटिफिकेशन की बात हो रही है और उसके बाद समझेंगे कि क्या दो अपडेट आई हुई है। अगर आपको ध्यान होगा, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2025 के नाम से 10 सितंबर को एक नोटिफिकेशन DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई थी और 22 पेजेस की, जिसके लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे गए हैं। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं। पोस्ट का नाम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है और अगर पोस्ट कोड देखेंगे तो पोस्ट कोड है 802/25। इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DOE में और म्यूनिसिपल काउंसिल में जो टोटल मिला के वैकेंसीज जो है 1180 है। 1180 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, तो उससे ही जुड़ी दो इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। पहले तो मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं इसमें कि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रखी गई है कि 30 साल तक के 30 इयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट 30 इयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं और बाकी कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन जो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, SC ST PWD OBC, वो तो है। तो 30 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई थी अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के। तो अब अपडेट चेक कर लेते हैं, यहां तक आपको याद आ गया होगा। सबसे पहले तो जो अपडेट आई हुई है कि RTI में जैसे क्वेश्चंस पुटअप करते रहते हैं, तो किसी ने RTI में क्वेश्चन डाला था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। एज पर तो उसका रिप्लाई आया RTI का, एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम OARS कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द मेंशन्ड पोस्ट कोड्स आर एज अंडर। तो पोस्ट कोड इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि पोस्ट कोड क्या है वो ध्यान दो। 802/25 है ना, यही पोस्ट कोड है ना जिसके लिए फॉर्म भरे गए 16 अक्टूबर तक। तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC SC ST एंड EWS कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे गए टोटल। तो ये अपडेट एक तो आपको मिल रही है, एक और बड़ी अपडेट है वो भी चेक करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 95,000 अराउंड फॉर्म फिलअप हुए। OBC कैटेगरी के लिए 25,800, लगभग 26,000 ही हो गए। SC कैटेगरी के लिए 39,291 फॉर्म्स भरे गए। ST कैटेगरी में 5,500 ओनली एंड EWS कैटेगरी में 10,675 फॉर्म्स। तो टोटल मिला के अभी यहाँ पे आप देखें 1,76,000 के अराउंड फॉर्म फिलअप हुए हैं, जहां पर वैकेंसी है 1180 पदों के लिए 1,76,370 फॉर्म जो है मिले हैं, रिसीव हुए हैं। तो ये तो एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो गई कि फॉर्म कितने कैसे। चलिए अभी एक और बड़ी अपडेट, इससे भी बड़ी अपडेट आई हुई है, वो चेक कर लेते हैं। कैट का महत्वपूर्ण आदेश, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण करें। शिक्षक भर्ती में अधिक उम्र वाले भी आवेदन कर सकेंगे। एक्चुअली ये जो 10 सितंबर का जो DSSB का विज्ञापन है, इसमें 45 याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अनुज अग्रवाल के माध्यम से 10 सितंबर के DSSB के विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि उसमें 3 वर्ष की आयु छूट नहीं दी गई है, जबकि भर्ती में 4 वर्ष का लंबा अंतराल रहा था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अंतिम जो भर्ती हुई थी वो मई 2021 में हुई थी और उसके बाद जो अभी एडवर्टीजमेंट आए हैं वो 2025 में आए हैं। इसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट जो ना ओवर एज हो गए। जो PRT वाला 10 सितंबर को वही रिलीज हुआ ना, फिर से आप एक बार देख लो। 10 सितंबर को DSSB का जो विज्ञापन है रिलीज हुआ है, वो इसी की बात हो रही है। 10 सितंबर की डेट से देखें, PRT असिस्टेंट टीचर की बात हो रही है। तो इसमें 45 जो है ना कैंडिडेट्स ने जाके केस कर दिया। उसके हिसाब से 45 कैंडिडेट्स ने कोर्ट में केस किया है कि ओवर एज हो गया, 2021 के बाद आई नहीं भर्ती, जैसे अल्टरनेट ईयर भी आनी चाहिए थी वो भी नहीं है, सीधे 4 इयर्स के बाद आई है। अगर एडवर्टीजमेंट निकाला गया है एडवर्टीजमेंट, तो उसमें 3 साल की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम लोग जो वेट कर रहे थे
वो ओवर एज हो गए और इस वजह से बाहर हो गया। हाउएवर वी आर इंटरेस्टेड बट वी कैन नॉट फिल द फॉर्म। तो उसके लिए ही इस मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षकों की भर्ती की थी, उसके बाद कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की। ऐसे में उन उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो पिछले साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब कैट ने इनके पक्ष में, कैंडिडेट के पक्ष में सुनाया है फैसला कि छूट तो देनी होगी, छूट देनी होगी। और न्यायिक सदस्य मनोज गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉक्टर आनंद एस खटी की पीठ ने यह आदेश दिल्ली अधीनस्थ DSSB व दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया है। कैट का यह फैसला 45 कैंडिडेट्स के इसमें निपटारे में कहा गया है कि उनको जो है ना आवेदन स्वीकार करें। सहायक शिक्षक प्राथमिक के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आयु से अधिक उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करें। तो अब यही बात है कि छूट मिल रही है, 3 साल की मिलनी चाहिए। तो अब नई अपडेट आएगी DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि 45 कैंडिडेट्स के लिए ओके किया तो फिर बाकी लोग भी कोर्ट में जाएंगे ना, उनको अगर छोड़ रहे हैं तो फिर बाकी लोग भी जाएंगे। तो इसलिए अभी कुछ नया अपडेट इस पे आएगा जिसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर ये PRT के लिए लोगों ने कोर्ट केस किया और जीत गए तो बाकी पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं और छूट मिल सकती है और मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। सिर्फ PRT असिस्टेंट टीचर के लिए एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा, फिर बाकी जो टीचर वैकेंसीज आ रही हैं जिनमें कि या आगे भी फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगी तो छूट मिलेगी इसी बेसिस पे, क्योंकि एक बार अगर कोर्ट केस जीत गया तो आगे भी फिर ऐसा ही चलेगा, है ना। तो कैंडिडेट्स के फेवर में ये बड़ी अपडेट आई हुई है। तो यही 2 अपडेट थी।